Good morning. Today we are going to discuss about one important lecture related to C programming language, that is switch case. हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्विच केस. ठीक, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्विच केस. सर तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्विच केस है क्या, एक्चुअली में इसका सिंटेक्स क्या है. सो बिफोर इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर कमिंग अपडेट्स. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्विच केस क्या है, इसके फीचर्स क्या है. तो स्विच केस कुछ नहीं है सर, ये है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम में मोर देन वन प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए हम लोग डिफरेंट केसेज यूज करते हैं. और उसमें क्या करते हैं, एक प्रोग्राम में मोर देन वन प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं, मोर देन वन प्रोग्राम जो है लिखते हैं. ठीक है, एक ही प्रोग्राम में. तो आज हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग एक ही प्रोग्राम में मोर देन वन प्रोग्राम लिख सकते हैं. तो उसका सिंटेक्स देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करते हैं स्विच केस. सो उससे पहले हम लोग इसका हेडर फाइल लिखते हैं, हैच इंक्लूड stdio.h. हैच इंक्लूड conio.h. नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग वर्ड मेन. इसके बाद हम लोगों ने लिखा इंटीजर इंट. पहले हम n लेते हैं, इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम लोग जितना ज़रूरत पड़ेगा प्रोग्राम में उतने वेरिएबल्स लेते जाएंगे. सो इंट n लिख दिया हम लोगों ने. इसके बाद लिखते हैं printf इंटर द वैल्यू ऑफ n. scanf %d %. ठीक है, तो ये हो गया n का वैल्यू. अब हम लोग लिखते हैं स्विच n. अब एक स्विच के अंदर डिफरेंट केस होंगे. केस 1, केस 2, केस 3. इधर लिख लेते हैं हम लोग केस 3, केस 4. जितना मर्जी है उतना केस. हर एक केस के बाद ब्रेक होगा. हाँ, हर एक केस के बाद ब्रेक होगा. और एक केस होता है वो डिफ़ॉल्ट केस है, उसके बाद ब्रेक नहीं लगता. तो ये कंडीशन है. और इसके बाद स्विच का हम लोग ब्रेसेस बंद करेंगे और इस गेट ch सेमीकोलन और इसके बाद मेन का ब्रेसेस बंद किया. तो ये सिंटेक्स है और इसके अंदर हमको जो भी प्रोग्राम लिखना है वो लिखेंगे हम लोग. अच्छा, अगर हम लोगों ने n का वैल्यू 1 दिया तो पहले केस में घुसेगा और इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर देगा. अगर बाय द वे n का वैल्यू हम लोगों ने 2 दिया, इसमें घुसेगा. 3 दिया, इसमें घुसेगा. 4 दिया, इसमें घुसेगा. अगर 1, 2, 3, 4 के अलावा कुछ भी दिया तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो हम लोगों ने लिखा है वो उसमें उसको एग्जीक्यूट कर लेगा. तो इट इज़ सिंटेक्स ऑफ स्विच एंड केस. तो इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं. अब देखिए, हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही प्रोग्राम में लिख लेंगे. तो वो कैसे कर लेंगे, हम लोग लिखते हैं printf. यहाँ से हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं. printf इंटर द वैल्यू ऑफ n. A एंड B. तो A और B का हम लोग को एडिशन करना है, तो A और B एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर देते हैं, A, B, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल. और उस दोनों को जोड़ के C में लिखेंगे, C में रखेंगे उसके एडिशन को, तो C भी लिख देते हैं. अब हम लोग लिखते हैं scanf %d %a, %b.
अब हम लोगों ने सी में क्या किया, सी में रख दिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और हम लोगों ने क्या कर दिया प्रिंट एफ परसेंट डी सी, सी को हम लोगों ने क्या कर दिया प्रिंट एफ। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट केस 2, तो ये कर दिया। अब इस तरह से हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे सेम वेरिएबल्स लेंगे और यहाँ पे इसका प्रोग्राम लिखेंगे, क्या कहते हैं प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्कैन एफ, इसके अंदर इसके बाद लिखेंगे हम लोग स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए कोमा एम परसेंट बी, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, और हम लोग क्या करते हैं सी को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी सी को प्रिंट कर दिया, फिर ब्रेक। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिवीजन का सब्ट्रैक्शन का लिखा, केस 3 में हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्रिंट एफ, कहीं भी लिख सकते हैं कॉलन के बाद, प्रिंट एफ इंटर ए एंड बी स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए कोमा एम परसेंट बी, सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, प्रिंट एफ परसेंट डी सी। ये हो गया। अगले लाइन में क्या करेंगे, अगले में हम लोग डिवीजन का लिख लेते हैं, सेम चीज, प्रिंट एफ इंटर ए कोमा बी स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए कोमा एम परसेंट बी, फिर लिख दिया हम लोगों ने सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बी, प्रिंट एफ परसेंट डी सी। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ हम अभी लिख देते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद ब्रेसेस बंद, गेट स्विच। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने लिखा n का वैल्यू दिया, n का वैल्यू मुझे मांगेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए, यहाँ से जो m% n लिखा है यहाँ पे, तो इसके लिए n का वैल्यू मांगेगा। तो n का वैल्यू हम लोगों ने अगर बाय द वे अगर 2 दिया तो ये कहाँ चला जाएगा, केस 2 में। केस 2 क्या है, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको स्क्रीन पे लिखा मिलेगा। जब भी आप 2 मतलब 2 इंटर करेंगे, इसके आपको मिलेगा लिखा हुआ प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्कैन एफ ए बी, तो ए स्कैन एफ लिखा नहीं मिलेगा, मतलब प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप 2 3 दिए ए बी का वैल्यू, तो सी इक्वल्स टू 2 - 3 कर देगा, मतलब 2 - 3 -1, और इसके बाद क्या कर देगा परसेंट डी सी का वैल्यू प्रिंट कर देगा, -1 प्रिंट कर देगा। अगर n का वैल्यू 2 दिए तो अगर n यहाँ पे 2 गया तो केस 2 में घुसेगा, n अगर 3 गया तो केस 3 में घुसेगा। फिर आपसे मांगेगा ए बी का वैल्यू जो देंगे उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके देगा। अगर बाय द वे 1 2 3 4 नहीं हम लोगों ने दिया, अगर कुछ और दे दिया तो क्या होगा, 1 2 3 4 में ना जाकर वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, वो प्रिंट कर देगा नन ऑफ दीज और बाहर निकल जाएगा पूरा। तो इट इज़ ऑल अबाउट सिंटेक्स ऑफ स्विच एंड केस। तो ये सिंटेक्स जो है हम लोग इससे हम बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम में कर सकते हैं, मतलब आसानी से कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्विच एंड केस। सो आगे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम इस पर डिस्कस भी करेंगे आगे जब हम फर्दर एक्सटेंशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग पर रहे हैं लूपिंग में, तो पैटर्न प्रिंटिंग पर रहे हैं, पैटर्न प्रिंटिंग का एक्सटेंडेड वर्जन भी पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे पैटर्न, बहुत टाइप के पैटर्न पढ़ेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।